जादूनाथ सिंह जी राजपूताना रेजिमेंट, राजपूत रेजिमेंट जिसको कहा जाता है, उसके पार्ट थे। और वो बचपन से ही वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर के माने जाते थे और बहुत ही पावरफुल हमेशा ये रहते थे। इसीलिए सब लोग उनको उनके घर वाले या उनकी जो फैमिली थी, उन्होंने उनको प्यार से निकनेम दिया हुआ था भगवान हनुमान भगत बाल ब्रह्मचारी। और इनफैक्ट अपनी नाम को ही ये शायद उनका नाम लग गया था या जो भी हुआ था, उन्होंने कभी शादी नहीं की। जब 1947-48 वॉर हो रहा था तो उनका तो जादूराज जी की पोस्टिंग तेंधार में हुई थी। वहां पर उनको एनी एक्सपेक्टेड आर्मी अटैक को रोकना था एनिमी की तरफ से। कुछ ही दिनों पहले लाइक दिसंबर में ही झंगर एक बहुत ही क्रूशियल पोर्शन था जो पाकिस्तान ने कैप्चर कर लिया था 24 दिसंबर 1947 को। इसकी वजह से मीरपुर और पुंछ के बीच में जितनी भी कम्युनिकेशन लाइंस थी, वो पूरी की पूरी पाकिस्तान के कंट्रोल में थी। इसीलिए अब सबको पता था कि नौशेरा जो एरिया एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोस्ट हुआ करता था, वहां पर अब पाकिस्तान अटैक करेंगे ही। और तेंधार जहां पर की जादूनाथ जी की पोस्टिंग थी, वो इन जगहों में से एक था। 6 फरवरी को अचानक से जैसे ही सुबह हुई, और उस समय बहुत ही अर्ली आवर्स थे, फॉगी आवर्स थे, इनफैक्ट 6 AM इन द मॉर्निंग, जादूनाथ जी और उनके साथ जो उनके 9 सोल्जर्स थे, दे वर ऑल वेरी लाइक जूनियर लेवल, सिपाही लेवल के लोग थे। उन सब ने देखा कि ये अटैक शुरू हो चुका है पाकिस्तान की तरफ से उस पोस्ट के लिए। ये पोस्ट कैप्चर करने के बाद उस पर अटैक, इस पोस्ट को कैप्चर करने के लिए मल्टीपल अटैक्स होने लगे। लेकिन जादूनाथ जी ने बहुत ही टैक्टिकली यूज किया अपने लोगों को, और उन्होंने आर्मी को, मतलब जो ऑपोजिंग आर्मी थी या पाकिस्तान की जो कबायली आर्मी थी, उनको कंफ्यूज कर दिया कि यहाँ पर कितने लोग हैं। उन लोगों को ये जो, हालांकि जादूनाथ जी के पास सिर्फ 9 या 10 लोग ही थे, बट वहां पे एनिमीज को लगा द वे ही एक्चुअली ऑर्गेनाइज, और जिस तरह से उन्होंने अलग अलग जगहों से अटैक और फायर किया, उसकी वजह से एनिमीज को लगा कि शायद यहाँ पे बहुत ज्यादा आर्मी प्रेजेंस है, और उन्होंने एक्चुअली दोबारा एक रिट्रीट कर दिया कि दोबारा रीस्ट्रेटेजाइज करें। थोड़ी देर बाद एनिमी ने दूसरा अटैक लॉन्च किया टू कैप्चर दिस पोस्ट। अनफॉर्चुनेटली तब तक 4 इंडियन सोल्जर्स हमारे शहीद वीरगति को प्राप्त हो चुके थे, और बाकी के जितने भी लोग बचे थे जादूनाथ सिंह जी को मिला के वो सब सीवियरली वुंडेड थे। इस समय भी मतलब नियरली जो उनका जो अटैक था, या नियरली जो आर्मी थी, वो हमारे वॉल्स तक पहुंच चुकी थी इस पोस्ट के। लेकिन यहाँ पर भी जादूनाथ जी ने अपने लोगों को एनकरेज किया और लड़ाई करने की बात की। इसके बाद इस तरह से इन लोगों ने लड़ाई की कि आर्मी ने सेकेंड टाइम रिट्रीट कर लिया, बिकॉज उनको अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था कि अंदर में इतने कम लोग हो सकते हैं। दे वर थिंकिंग कि बहुत ही ज्यादा लोग हैं। अब तक अनफॉर्चुनेटली जादूनाथ जी को छोड़ करके बाकी सारे के सारे हमारे सोल्जर्स वीरगति को प्राप्त हो चुके थे। तब तीसरा अटैक लॉन्च किया एनिमी ने, और उस समय सिर्फ एक जादूनाथ जी जो कि सीवियरली वुंडेड थे, वही वहां पे प्रेजेंट थे। अब उनको पता चल चुका था कि अंदर से अटैक करने से वो कुछ भी नहीं हो सकता है, तो उन्होंने फिर भी उन्होंने ये नहीं किया, और वो मतलब बाहर निकल आए उस जो उनका संगर या जो उनका पोस्ट है, और जो आर्मी थी उसके ऊपर फायर करने लगे। और इस बार आर्मी बिल्कुल, जो एनिमी की आर्मी थी वो बिल्कुल सरप्राइज हो गई, और जिस तरह से इन्होंने अकेले ये किया, तो वो जो आर्मी थी, जो ओपोनेंट्स की आर्मी थी, वो पीछे फिर से रिट्रीट होने लगी। और उसके बाद उनको 2 गोलियां लगी, एक उनके चेस्ट पर और एक उनके हेड पर, जिसकी वजह से फाइनली उनकी मृत्यु हो गई। और इसकी वजह से मतलब ये एक ऐसा पॉइंट था, ऐसा पोस्ट था जो कि और जितनी बुरी तरह से इंडियन आर्मी यहाँ पे आउट नंबर थी कि दिस वाज अ वेरी एमिनेंट लॉस। ये होना ही था, बट उसके बावजूद जादूनाथ जी के प्रेजेंस ऑफ माइंड और जिसको कहा जाएगा करेज की वजह से इवेंचुअली ये पोस्ट हम जीत गए, हम रिटेन करने के लिए सक्सेसफुल रहे, जिसके कारण इस पर्टिकुलर पोस्ट, जिसके लिए इस एक्ट के लिए जादूनाथ जी को मरने के बाद मरणोपरांत परमवीर चक्र अवार्ड किया गया।